सो हेलो डियर क्यूटीज, मैं आपकी स्टोरी टेलर गायू। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। हाँ, तुम्हें ज़िंदगी पे टूके तो कराने नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी एक एक को। चलो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था जो आर्य और काशू होते वो ऑफिस के लिए निकल गए थे मुस्कुराते हुए। इधर जो जोया और सिया होते डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए थे। इधर जोया कहती है, सिया मेरे अकाउंट में पैसे आ गए हैं, अभी मॉम ने भेजे, तो क्यों ना हम लोग शॉपिंग करने चलते। वैसे भी करवा चौथ की हमें साड़ियाँ भी लेनी है। इधर जो दादी होती है वो बैठी होती है वहीं पे। इधर दादी कहती है, हाँ तुम लोग करवा चौथ है तो साड़ी ले लेना जाकर। इधर जो जोया की दादी थी वो थोड़ा सा उदास बैठी थी क्योंकि उनके हस्बैंड नहीं थे, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। इधर जो आरवी की दादी होती है वो समझ जाती। इधर आरवी की दादी कहती है, सुहासिनी तुम जाओ आराम करो जाकर, थोड़ा सा आराम करोगी तो अच्छा फील होगा। इधर जो जोया की दादी होती है वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। आज उन्हें अपने पति की याद आ रही होती क्योंकि आज करवा चौथ, कल करवा चौथ थी। इधर जो आरवी की दादी होती है वो कहती है, मैं भी देखती हूँ आरवी के दादाजी साड़ी भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे, मैं भी आती हूँ। इतना कहकर जो आरवी की दादी होती है वो भी अपने रूम में चली जाती है अपने पति से बात करने के लिए। इधर सिया कहती है, हाँ तुम सही कह रही हो, वैसे भी मैंने मम्मा से कह दिया था कि मुझे रुपए नहीं चाहिए, तो वो यही मुंबई के जो ज्वेलर हैं जिनको जानती हैं वो उनसे कह देंगी, तो जो डिज़ाइन उन्होंने सेलेक्ट किए होंगे वो घर पे डिलीवर कर जाएगा। इधर जोया कहती, तो हम लोग तो शॉपिंग पे चल सकते हैं। सिया कहती, हाँ बिल्कुल चल सकते हैं, चलो चलते हैं। फिर जोया कहती, पहले हम लोग आरवी और काशवी के ऑफिस चलते हैं ना प्लीज़। इधर सिया कहती, क्या तुम्हें आज काशवी की ज़्यादा याद आ रही है क्या जोया? शाम को कुछ ज़्यादा हो गया था क्या? अच्छा, तुमने मनाया कैसे था? जोया कहती, ये हमारी पर्सनल बातें हैं सिया, तो इस बार मैं नहीं बताने वाली। सिया कहती, अरे मुझसे क्या छुपाना, तुम बता सकती हो जोया। जोया कहती, तुम अपनी लाइफ पे ध्यान दो ना सिया, बड़ा आरवी को तड़पाती हो यार, थोड़ा पास जाओ उसके, थोड़ा करीब लाओ उसको, तभी तभी बेबी के लिए तैयार होगी। सिया कहती, नहीं मैं नहीं जाने वाली उनके पास। सबसे अच्छा तो तुम्हारा और काशवी का लगता है। देखो काशवी भी बेबी के लिए तैयार होगी बट आरवी नहीं तैयार होगी। जोया कहती, तैयार होगी ना यार, थोड़ा मनाना पड़ता है। मेरे को तो बड़ी भैया मेहनत लगी शाम को मनाने में। सिया कहती, गलती भी तो तुम्हारी थी, तुमने काशवी पे हाथ उठाया था, मुझे देखा है कभी हाथ उठाते हुए आर्मी पे? जोया कहती, हाँ मुझे पता है, मारती है उसको, बेल्ट से कौन किसने मारा था? मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा था उसे। सिया कहती, तो वो तो मैंने मजाक में मार दिया था यार, वो ड्रिंक करके आई थी। इधर जोया कहती, अच्छा चलो छोड़ो, बट यार थोड़ा तो यार किया करो ना तुम लोग, जब देखती हूँ बस थोड़ा सा करके भाग आते हो। यार थोड़ा करीब लाओ अपनी आरवी को। वैसे भी आरवी यार स्वीट बंदी है, ये काशवी थोड़ा है बट आरवी का नेचर मुझे अच्छा लगता है। तो ये कहती, ओए मेरे पति से दूर रही हो, ज़रा अपनी काशवी पे नज़र डाल भाई, उसको टाइम दे। जोया कहती, अब मैं तो पूरा टाइम देती हूँ। अच्छा चलो जोया, सिया तैयार हो लो चल के, अभी ऑफिस चलना है। सिया कहती, मैं तैयार हूँ, और तुम भी तो तैयार हो, कितना तैयार होगी? जोया कहती, हाँ यार तैयार थे, चलो अभी थोड़ी देर बाद ऑफिस चलते हैं। फिर सिया कहती, हाँ चलो अभी बाद में ऑफिस चलेंगे। इतना अगर जो जोया और सिया होते हैं वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। तो जो जोया होती है वो काशवी के पास कॉल करती है। तो जो काशवी थी वो अपने कैबिन में बैठी होती है, कुछ काम कर रही होती है। इधर वो देखती है अपनी स्क्रीन की तरफ जिसमें जोया और हार्ट सिप आगे लगा हुआ था। फिर उसके फेस पे आती है स्माइल, इधर वो फ़ोन उठा लेती है, ज़्यादा देर नहीं करती वो भी, और वो भी फ़ोन उठा लेती है। इधर कहती है, जोया मेरी जान, ज़्यादा याद नहीं आ रही आज तुम्हें? जोया कहती है, याद तो आ रही है पर इस बार मैंने किसी और चीज़ के लिए फ़ोन किया है। आशु कहती, ओहो, तो किस चीज़ के लिए फ़ोन किया है, किस वजह से इस ना चीज़ को याद किया है तुमने, बताओगी?
ज़ोया कहती है, "काश मैंने तुमसे सुबह कहा था ना कि आरवी और सिया का यार कुछ तो होना चाहिए। हम लोग एक ही दिन सोच रहे कि जब हम लोग चले हॉस्पिटल तो वो लोग भी चलें।" काशवी कहती, "इसमें मैं आरवी को तो फ़ोर्स नहीं कर सकती पर मैं बात कर सकती हूँ। रुको मैं अभी जाकर बात करती हूँ।" ज़ोया कहती, "बात करने से कुछ नहीं होगा काशवी, मैं जानती हूँ आरवी नहीं सुनेगी।" काशवी कहती, "सुनेगी, मेरी बात सुनेगी।" ज़ोया कहती, "नहीं, तुम्हें अपना टेढ़ा दिमाग चलाना पड़ेगा।" काशवी कहती, "कैसा टेढ़ा दिमाग?" फिर जो ज़ोया होती फ़ोन में कुछ खुसर-फुसर करती है, काशवी होती बोलती, "ओह! ये करना पड़ेगा, रिस्की है देखो ज़ोया।" ज़ोया कहती, "कुछ नहीं रिस्की है और इतना ना आरवी को भुगतना पड़ेगा।" काशवी कहती, "नहीं, सिया भाभी ने पिछली बार क्या हालत की थी तुम्हें पता भी है?" ज़ोया कहती, "अब गलती है तो बेबी को लिए तैयार हो जाने चाहिए ना, सिंपल सी बात है। अब इतनी जब करेंगे थोड़ी बहुत तो करना पड़ेगा। प्लीज़ काशवी तुम ऐसा करो ना प्लीज़।" काशवी कहती, "ओके, अब तुम इतने प्यार से कहोगी तो करना पड़ेगा ना।" इधर ज़ोया होती कहती, "अब वो मैं तीज कल करवा चौथ है तो बस शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। मैं ऑफ़िस आ जाऊँ तुम्हारे?" जो काशवी होती है वो कहती, "नहीं, अब तो तुमने प्लान जो बताया है उसे करने दो। अब अभी से अगर भाभी आ गई तो उस प्लान बेकार हो जाएगा।" ज़ोया कहती, "हाँ, ये बात सही है। चलो मैं सिया को मना कर दूँगी कि तुम्हारे ऑफ़िस नहीं चल रहे, हम लोग ऐसे ही शॉपिंग करने अकेले दोनों लोग चले जाएँगे।" वैसे काशवी, तुम मुझे करवा चौथ पे क्या गिफ्ट देने वाली हो? काशवी कहती, "बेबी दे रही हूँ, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है? हाँ, कहो तो एक बार नाराज़ हो जाऊँ तो तुम मनाने आओ तो ये वाला गिफ्ट बहुत बढ़िया हो सकता है।" ज़ोया कहती, "अच्छा सच में बताओ क्या देने वाली हो? ये बातें मत बनाओ। क्या दोगी मेरे को?" काशवी कहती, देखो सरप्राइज़ है ज़ोया। दूँगी मैं, जो कुछ भी दूँगी सरप्राइज़ है अभी। आप फ़ोन रखो, मुझे प्लान पे काम करने दो ना। ज़ोया कहती, "हाँ, तुम करो प्लान पे काम।" अच्छा ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ। मैं थोड़ा आराम कर लूँ। कल शाम को बहुत थक गई थी ना। काशवी कहती, हाँ, दिख रहा था बहुत ज़्यादा थक गई थी। आज शाम को थकना है क्या?" ज़ोया कहती, "अच्छा फ़ोन रखो, बहुत बातें करती हो तुम।" इतना कर जो ज़ोया होती है फ़ोन कट कर देती है और उसने फ़ोन कट करके जो फ़ोन की तरफ वो स्माइल करके अपने सीने से लगाती है फ़ोन को और थोड़ा-सा शर्माती है। जो काशवी होती है वो भी फ़ोन अपना टेबल पे रखती है और वो भी थोड़ा-सा शर्माती है यार। इधर जो आरती थी वो तो काम, काम, काम। वो सारे प्रोजेक्ट वगैरह सब देख रही थी। इधर जो पायल होती है वो उसके केबिन पे नॉक करती है। इधर जो आरवी होती है कहती कम इन। इधर जो पायल होती है वो आती है कहती मैम वो कॉन्फ्रेंस रूम में आपका कुछ लोग वेट कर रहे हैं। इधर आरवी कहती चलो मैं आती हूँ। इधर ना कह के जो पायल होती है वो चली जाती है। इधर जो आरवी होती है वो एक प्रेजेंटेशन की फाइल होती है और लैपटॉप होती है वो अपना उठाती है और कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चली जाती है। इधर जो आरवी का तो फ़ोन था वो वहीं पे छूट गया था। इधर जो काशी होती वो देख रही थी आरवी को जाते हुए अपने केबिन से। इधर काशी अपनी केबिन से आती है और देखती है इधर उधर कि कोई है तो नहीं। इधर उसकी नज़र जाती है टेबल पे कि फ़ोन यहीं छोड़ कर गई है। इधर वो फ़ोन की तरफ आती है और अपना फ़ोन लेती है और देखती है कि ज़ोया ने कुछ सेंड किया है। इधर वो क्लिप को देखती नहीं है, इधर वो पहले आरवी के फ़ोन में ट्रांसफ़र करती है, फिर अपनी ट्रांसफ़र वाली डिटेल्स होती है वो सारी हटाती है। आई मीन पूरा हटा देती कि काशवी की तरफ से कोई वीडियो नहीं आया है और वो वीडियो फिर सिया भाभी के पास अपनी सेंड कर देती है आरवी के फ़ोन से और उसके नीचे लिखती है आई मिस यू सो मच डियर और एक हार्ट और एक किसी का इमोजी लगा देती है और सिया के पास भेज देती है। फिर वो जो भेजा था सिया के पास वो खुद की आरवी की फ़ोन की तरफ से डिलीट कर देती है बट सिया के फ़ोन में वो शो होता है। फिर वो उसका फ़ोन रख देती है टेबल पे अपनी केबिन में आ जाती है और वो हाथ होता है ना चीयर अप करना कि ये कर दिया मैंने कर दिया। ऐसे वो काशवी कर रही थी और अपनी चेयर पे जाकर बैठ जाती है
और करती है ज़ोया के पास कॉल। इधर तो ज़ोया थी, वो अपने फ़ोन को सीने से लगाकर बैठी हुई थी, आई मीन लेटी हुई थी। इधर फिर से फ़ोन वाइब्रेट होता है, देखती है काशी में, इधर वो उठाती है, कहती कर दिया तुमने? इधर काशी कहती है हाँ सब कर दिया यार। इधर ज़ोया कहती इतना नहीं करना है, अभी थोड़ा-सा एक और काम है, वो भी करना है। काशी कहती अरे उसके लिए तो मैं बचपन से तैयार हूँ। देखियो आज मैं देखो कैसी तबाही, मतलब चुटकियों में, और चुटकियों में सब होगा। ज़ोया कहती है इतनी एक्साइटमेंट कि तुम्हारा कुछ नहीं हो रहा है, तुम शांति से ही आज लेटोगी। काशी कहते हैं हाँ मुझे पता है शांति से लेटना है आज, तो बट देखो ज़ोया मैं करती क्या हूँ अभी, तुम देखना। बेबी तो हम दोनों के साथ साथ ही होंगे, साथ ही हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे। फिर ज़ोया कहती ओहो, चलो अब जल्दी करो और दूसरा प्लान अपना काम चलाओ। काशवी कहती उसके लिए थोड़ा शाम का वेट करना पड़ेगा ज़ोया, तब तक तुम शॉपिंग करके आओ, तब तक मैं भी भाई बिजनेस देख लेती हूँ। हमारी औलाद होगी हमारे पास, उसके खर्चे भी तो उठाना है। ज़ोया कहती तुम ऐसा गरीबों की जैसे क्यों बात कर रही हो, है तो खाने को पैसे ना। काशवी कहती कहाँ यार, मेहनत नहीं करती हूँ मैं ना, अब पत्नी के साथ रोमांस करूँगी तो काम कौन करेगा, इसलिए अब काम पे ध्यान देने दो ज़ोया, हर बार फ़ोन कर देती हो। ज़ोया कहती मैंने नहीं फ़ोन किया था, इस बार तुमने किया था। काशवी कहती अच्छा रखो यार, अब शाम को मिलते हैं एक न्यू मसाला मिर्ची के साथ, कान लगा के सुनेंगे रूम के बाहर, मज़े लेंगे। ज़ोया कहती बस करो, चुप, और जो कहा है वो करो बस, मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ काशी। काशी कहती मेरे लिए भी कुछ ले लेना। ज़ोया कहती हाँ ज़रूर ले लूँगी तुम्हारे लिए एक बेल्ट प्यारी सी। काशी कहती छी, ये करवा चौथ वाले दिन भी ये बेल्ट से। ज़ोया कहती नहीं मारना नहीं, बस प्यार से तुम्हारे हाथ बेल्ट से बांध दूंगी बस, इतना ही बस, और मन करे तो पैर भी बांध दूंगी तुम्हारे, और आइस लेकर। काशी बस करो यार, जान ऑफिस में निकालनी है क्या। जोया कहती नहीं जान नहीं निकालनी बस, अच्छा अब रखती हूँ। इतने देर जो जोया होती है वो रख देती है फ़ोन, और वो लेटी होती है बिस्तर पे। ये जो काशी है वो भी प्यार से अपनी चेयर पे जाती है और राउंड राउंड करती है चेयर को, और वो फाइल को हक कर लेती है कि आह मज़े आ रहे हैं। इधर जो आरवी है वो मीटिंग में बिजी थी। इधर जो सिया आती है वो आती है जोया के कमरे में, और तो देखती है जोया बड़ा मुस्कुरा रही है। उधर सिया कहती जोया, जोया। उधर जोया कहती हाँ बोलो ना यार। सिया कहती इतना मुस्कुरा क्यों रही हो। जोया कहती वो कुछ नहीं, वो ऐसे बस वो काशी से भी बात हुई नहीं थी कि इसीलिए मैं थोड़ा सा मुस्कुरा रही थी। और तुम तैयार हो चलने के लिए शॉपिंग पे। सिया कहती है हाँ मैं तैयार हूँ यार, चलो चलते हैं। सिया कहती है फ़ोन तो ले लो अपना। सिया कहती है हाँ फ़ोन तो मेरे हाथों में ही है, तुम्हें दिख नहीं रहा है। फिर सिया कहती दिख तो रहा है बट कभी कभी ऑन करके भी देख लिया करो, कभी आरवी के पास कॉल भी कर लिया करो यार, तुम प्यार नहीं करती इसीलिए ना, तभी नहीं वो आरवी मानी है, थोड़ा टाइम दिया करो। सिया कहती क्या मतलब प्यार नहीं करती, प्यार करती है यार, तुम लोग ना खुद के जैसा बना दो उसे, इतना मुझे अब ऐसे ही उसका बिहेवियर पसंद है, ज़्यादा जब वो होता है तो इसीलिए नहीं, तुम अपना काशी के साथ जारी रखो, मुझे अपना आरवी के साथ ऐसे सिंपल पसंद है। मैं कह रही जैसी तुम्हारी मर्जी, चलो चलते हैं। इतना कहते जोया होती है वो बेड से उठती है और वो अपना फ़ोन भी साथ में ले जाती है। फिर जो सिया होती है वो अपना फ़ोन चेक कर रही थी, इस बार वो चलते चलते अपना फ़ोन चेक कर रही थी, वो देखती कि आरवी हबीब के व्हाट्सएप से एक मैसेज आया है। इधर वो फ़ोन पे व्हाट्सएप खोलती है एंड वो जो क्लिप थी वो उसे चला दिया, और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा थी फ़ोन की। इधर जो जैसे ही सिया उस वीडियो को देखती है और नीचे जो टेक्स्ट लिखा होता है कि आई मिस यू सो मच बेबी, आई मीन लिखा था कुछ, और किस और इमोजीज लगे हुए थे, बाय गॉड
जो सिया की वो क्लिप देख के जो हालत खराब होती है, 2 लड़कियाँ एक साथ उस क्लिप में, ओह माय गॉड! इधर जो ज़ोया होती है उसमें साउंड आती है, इधर सिया होती है वो वॉल्यूम उसने कम कर दी थी तुरंत सुनने के बाद, इधर जो ज़ोया होती है वो थोड़ा-सा मुस्कुराती है चलते हुए, इधर वो थोड़ा-सा अपनी मुस्कुराहट को कंट्रोल करती है और कहती है, "सिया चलो ना यार, क्या कर रही हो? फ़ोन अब चलते हुए देखोगी, चलो।" इधर सिया होती है वो उस वीडियो को देख के जो उसकी हालत भाई खराब हुई थी, बहुत ज़्यादा खराब हुई थी उसकी हालत। इधर वो थोड़ा-सा फ़ोन को छुपाती है और उसके चेहरे पे एक प्यारी-सी मुस्कुराहट आती है और इधर वो आर्मी को एक आई लव यू का मैसेज भेजती है वो सिया आर्मी को। इतना इतना वो टेक्स्ट करके वो चल रही होती है ज़ोया के पीछे-पीछे। इधर ये लोग जाते हैं कार में, इधर ज़ोया होती है वो थोड़ा टीज़िंग वे में कहती है, "क्या हुआ सिया? अब इतना शांत क्यों बैठी हो? शॉपिंग करने चल रहे हैं ना?" सिया कहती है, "हाँ, शॉपिंग करने ही चल रहे हैं।" और तुम कह रही कि आरवी के ऑफिस भी चलना है? तो ये कहती अब हम लोग ऑफिस नहीं जा रहे, हम लोग सीधे शॉपिंग करके यहीं आ जाएंगे। और तुम आरवी के लिए ले रही हो कुछ करवा चौथ पे, कुर्ता वुर्ता वगैरह वगैरह? सिया कहती हाँ मैं सोच रही हूँ कुछ ले लूँ। जोया कहती हाँ मैं भी सोच रही हूँ काशवी के लिए एक प्यारी सी बेल्ट ले लूँ। सिया कहती क्यों बेल्ट क्यों? जोया कहती ओ तुम काशवी सिया तुम नहीं समझोगी, काशवी अच्छे से समझ जाएगी कि उसके साथ बेल्ट से क्या होगा। सिया कहती मारना ही तो है, और काशवी के पास ऑलरेडी बेल्ट है, तुम उसे मार सकती हो। जोया कहती ओह मैं अपनी काशवी को नहीं मारने वाली भाई, तुम ही मारो आर्मी को, मैं तो बेल्ट से कुछ अलग करूँगी। सिया कहती ओह माय गॉड तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम काशवी के साथ ऐसे हो जाओगी। जोया कहती प्यार में सब होता है सिया, और तुम भी थोड़ा टाइम दिया करो, कितनी बार समझाओगी टाइम दिया करो। सिया कहती जोया आप प्लीज़ ये बात करना छोड़ दो प्लीज़। जोया कहती अच्छा नहीं कर रही बात, नहीं कर रही इस टॉपिक पर बात। इतना ये लोग जा रहे थे मॉल की तरफ शॉपिंग करने के लिए। इधर तो आरवी होती वो मीटिंग में बिजी थी, काशिफ में थोड़ी बहुत फाइल्स चेक कर रही थी, बट उसके दिमाग में वही खिचड़ी पक रही होती कि करना क्या है। इधर जो सिया और आरवी होते मॉल में पहुंच जाते हैं, इधर जो सिया होती है वो अपने लिए साड़ी वगैरह वगैरह सब लेती है। इधर जोया देखती है सिया की तरफ और कहती सिया वो कुर्ता तुम्हें अच्छा लग रहा है? इधर सिया देखती है उस कुर्ते की तरफ कहती हाँ अच्छा लग रहा है। सिया कहती तो आरवी के लिए खरीद लो ना। सिया कहती तुम काशवी के लिए ले लो ना, वैसे भी तुम्हारी वाली ज़्यादा है तो तुम्हें सबसे पहले लेना चाहिए, तुम मुझे ज्ञान दे रही हो ना इसलिए। जोया कहती है तुम्हें जो कुछ पसंद आए, मैं तो कह रही हूँ तो यही वाला कुर्ता ले लेती हूँ काशवी के लिए। इधर जो सिया होती है वो कहती है हाँ ले लो ना, मना थोड़ी ना किया मैंने, मैं कोई दूसरा देख लूँगी। इधर जोया कहती है मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी, तुम्हें ना कपड़ों में ज़्यादा चॉइसेस ही नहीं पता है, मैं बताऊँगी। इधर सिया कहती है मेरी कपड़ों में चॉइसेस नहीं अच्छी है ना। जोया कहती ऐसी बात नहीं सिया, तुम्हारी कपड़ों में चॉइसेस अच्छी है, बट मैं ऐसे मजाक कर रही थी। इधर जो सिया उसके अगली की याद आ जाती कि जब जोया और काशवी की शादी थी तो अवनी ने सिया को मॉल चलने के लिए कहा था कि सिया तुम चलो ना मेरे लिए शॉपिंग करा दो चल के, तुम्हारी चॉइसेस अच्छी हैं। उस मैटर में सिया को अवनी की याद आती है, क्योंकि प्यार नहीं करती थी सिया, बट अवनी उसके लिए बहुत कुछ थी। बचपन से अवनी ने सिया की हेल्प की थी, एग्ज़ाम हो, वो अपना पेपर नहीं करती थी अवनी, बट वो सिया का पेपर हमेशा से करवाती थी, हमेशा से। इधर जो सिया होती है वो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो एज अ फ्रेंड अवनी के बारे में सोच रही थी कि भले उसने उसके साथ गलत किया था, पर वो मानती थी अवनी को। जो
ज़ोया होती है वो देख लेती है सिया की आँखों में आँसू और कहती क्या हुआ? रो क्यों रही हो अब? सिया कहती कुछ नहीं हुआ बस ऐसे ही आँखों में आँसू आ गए बस। ज़ोया कहती बताओ कि क्या हुआ? सिया कहती कुछ नहीं हुआ बस ऐसे ही मॉम डैड की याद आने आ गई थी, वो बस वही। ज़ोया कहती अरे यार! ये पतियों के आ जाने के बाद मॉम डैड की याद किसे आती है? सिया कहती है चलो ज़ोया कुत्ता आरवी के लिए भी देख लेते हैं। इतना क्या जो सिया होती है वो चली जाती है दूसरी तरफ कुत्ता देखने के लिए आरवी के लिए। जो ज़ोया होती है वो भी सिया के पीछे-पीछे जा रही होती है उसे कुर्ता चूज़ करवाने में। इधर ये लोग कर रहे थे शॉपिंग। इधर थोड़े समय बाद उनकी शॉपिंग हो जाती है, वो कंप्लीट हो जाती है। इधर सिया और ज़ोया अपनी कार में वापस आते हैं। इधर ज़ोया कहती है वो सिया तुम सच बताना उतने टाइम क्यों रो रही थी? सिया कहती कुछ नहीं मैंने कहा ना कि मॉम डैड की याद आ रही थी। सिया कहती ओह! कोई बात नहीं और तुम कह रही थी कि गिफ्ट आएँगे? सिया कहती शायद वो घर पहुँच भी गए, 1 मिनट में मॉम से फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। इतना फिर जो सिया होती है, वो अपनी मम्मी के पास कॉल करती है, इधर जो उसकी मम्मी होती है वो कॉल उठा लेती है, इधर से मम्मी अपने ज्वेलर से कह दिया था कि घर एड्रेस दे दिया था कि वहीं ज्वेलरी पहुँचा दो। इधर उसकी मॉम कहती है हाँ बेटा पहुँचती होगी घर पे। इधर सिया कहती है ठीक है मम्मी और सिवाय ठीक है ना? इधर उसकी मॉम कहती है हाँ ठीक है। इधर जो मॉम होती है वो कहती है कि बेटा हम कुछ महीने बाद आएँगे मुंबई और कुछ वो सी अवनी के मम्मी-पापा भी अब छोड़ रहे हैं इंडिया। सिया कहती मम्मी अवनी के मम्मी-पापा इंडिया क्यों छोड़ रहे हैं? उसकी मम्मी कहती है बेटा उनकी यादें उनको अपनी बेटी की याद दिलाती हैं। वो उस घर में नहीं रह सकती इसीलिए वो कुछ महीने बाद सारा बिज़नेस यहाँ से बेच-बाच कर चले जाएँगे लंदन। वहीं अपना करेंगे खुद जाकर। इधर सिया कहती है मॉम प्लीज़ उनके उसके मम्मी-पापा का ख्याल रखना प्लीज़। सिया की मम्मी कहती है हाँ बेटा मैं ख्याल रखूँगी, तुम चिंता मत करो। इतना ही वो जो सिया आई मीन जो सिया की मम्मी होती है वो फ़ोन कट कर देती है। वो जो सिया होती है वो अपना फ़ोन अपनी लैप पे रखती है और वो सोच रही थी कुछ। इधर ज़ोया कहती अब क्या हुआ? अब क्यों मुँह लटक गया है? सिया कहती कुछ नहीं मॉम ने कहा कि शायद वो जॉली घर पहुँच गई होगी। ज़ोया कहती हाँ चलो चलते हैं घर। जो इतना ही वो जो ज़ोया होती है वो कार ले लेती है घर की तरफ। इधर जो कॉन्फ्रेंस रूम से है वो आती है आरती और जाती है सीधे काशवी के केबिन में। इधर काशवी होती है वो आरती को देखती है और उसे शक होता है कि शायद इसे पता चल गया होगा इसलिए आई है। इधर काशवी कहती क्या हुआ तुम मेरे केबिन में क्यों? आरती कहती वो यार मैं सोच रही थी कि करवा चौथ है तो कुछ गिफ्ट तो होना चाहिए ना और वरना नहीं दिया तो नाराज़ होके बैठ जाएंगी। काशी कहती है यार मैंने भी ज़ोया से कह तो दिया कि सरप्राइज़ है बट मैंने भी गिफ्ट के बारे में कुछ सोचा नहीं है। आरवी कहती तुझे गिफ्ट की क्या ज़रूरत? उन्हें ऑलरेडी ज़ोया को इतना अच्छा गिफ्ट दिया है ना कि बेबी प्लान कर रही है। उधर काशी तो तू भी भाभी को गिफ्ट दे देना। कह दे कि मैं भी बेबी प्लान करने के लिए तैयार हूँ। आरवी कहती है मैं बेबी प्लान करने के लिए तैयार हूँ पर मैं सोच रही थी कि सिया उसे कंसीव ना करे। उसे यार डिलीवरी में पेन होगा और कुछ लोग डिलीवरी में यार मुझे नहीं पसंद। तो सिया का ओन हो जाएगा और किसी हम दूसरी लेडीज़ में उसे कंसीव करने के लिए रख देंगे। इधर काशी तुम ओवर थिंक कर रही हो आरवी और ज़ोया भी तो बेबी कैरी करेगी ना। और देखो आरवी मैं कुछ समझा नहीं सकती बट सच में एक बच्चा चाहिए और लाइफ तो पूरी पड़ी हुई है तुम ऐसे निगेटिव सोचोगी तो कैसे चलेगा। आज भी कहती बट मुझे सिया को तकलीफ में नहीं देखा जाता। मैं कह रही हूँ ना कि सिया की क्वालिटी हो मेरी क्वालिटी होने की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। सिया की क्वालिटी होगी उतना ही मेरे लिए बहुत है। काशी कहती
देखो, आरवी ये ऐसा नहीं है। तो हमारी और ज़ोया की, देखो, एक बच्चे में जब दोनों लोगों की क्वालिटी होती है तो दोनों लोगों को अपना-सा फ़ील होता है उसमें। आरवी कहती है, मैं उस बच्चे को अपना ही जैसा समझूँगी, भले उसमें मेरी क्वालिटी ना हो, बट मैं उसे अपने ही जैसे समझूँगी। काश ये थी, मैं तुम्हें समझा नहीं सकती, तुम जाओ, मैं बाद में बात करती हूँ। फिर जो आर्य होती है वो उठ जाती है वहाँ से और कहती कि कोई गिफ्ट हो तो मुझे सजेस्ट करना। काश ये थी, जो गिफ्ट मैं तुम्हें बता रही हूँ उसे तो तुम्हें मानना नहीं। आर्य कहती है, रहने दो, मैं खुद सोच लूँगी। इतना कि वो जो आर्य होती है अपनी कैबिन में चली जाती है, ये जो काशवी होती है वो सोचती है, करना तो मुझे ही कुछ पड़ेगा अब। देखती हूँ कैसे नहीं मानती हो तुम, नहीं तो बैंड बजेगी तुम्हारी आरवी, नहीं तो तुम मानोगी आज। इतना वो जो काशवी होती है वो किसी को कॉल करती है और कहती है कि ऊपर भिजवा देना। वो और कोई नहीं, पायल थी, सेक्रेटरी थी आरवी की। फिर पायल कहती, मैम आप क्या करवाना चाहती हैं मुझसे? काशवी कहती, करवाना कुछ नहीं चाहती हूँ, बस जितना कहा है उतना करके आओ और जल्दी से दे आके मेरे कैबिन में। फिर पहल वहाँ वहाँ करती है फ़ोन पे, जो काशवी कॉल कट कर देती है। इधर आते हैं अपनी जोया और सिया के सीन पे। इधर जो जोया और सिया होते हैं वो घर पे पहुँच जाते हैं। इधर जो दादी और जोया की दादी होती है वो नीचे हॉल में ही बैठी होती है और किसी टॉपिक को लेकर बात कर रही होती है। फिर वो देखती है कि सिया और जोया ने बहुत सारी शॉपिंग की होती है। जो सिया और जोया होते हैं शॉपिंग बैग्स रखते हैं और बैठ जाते हैं दादी और बड़ी दादी के पास। और इधर सिया कहती है, दादी वो मॉम ने ज्वेलरी भेजी थी वो आ गई? इधर दादी कहती है, हाँ आ गई है, हमने देख भी ली है। इधर सिया कहती है, दादी आपको कौन सी पसंद आई? इधर मैं कहकर जो सिया होती है वो जो ज्वेलरी बॉक्सेस सामने टेबल पे रखे होते हैं उसकी नज़र जाती है, वो उठाती है और वो सारे ज्वेलरी बॉक्सेस खोल के बैठ जाती है। इधर उसमें आरवी के लिए चैन थी, काशवी के लिए था, जोया के लिए था, दादी बड़ी दादी के लिए, सबके लिए था। इधर जो दादी होती है वो एक चूज़ करती हैं, मतलब बड़ी दादी भी एक चूज़ करती है। इधर जो सिया है वो अपने लिए चूज़ करती है और आरवी के लिए। इधर वो 2 बॉक्स दे देती है, जोया को कहती है ये तुम्हारे लिए, मम्मा की तरफ से है। इधर जोया कहती है, यार 1 मिनट, यार मैं तो तुम लोगों के लिए लेना भूल ही गई। इधर सिया कहती, कोई बात नहीं है जोया, वैसे भी आज का शॉपिंग का बिल तुमने पे किया है तो वही गिफ्ट होगा सबकी तरफ से। इधर जोया कहती, हाँ गिफ्ट तो मिलेगा। इधर जो जोया होती है वो कहती है, दादी मैं अपने बैग्स रख के आती हूँ रूम में। इतना है वो जो जोया होती है वो चली जाती है अपने बैग। इधर जो सिया होती है वो भी ज्वेलरी बॉक्स अपने उठाती है और बैग शॉपिंग वाले उठाती है, वो भी चली जाती है अपने रूम की तरफ। इधर जो आरवी होती है वो अपने कैबिन में बैठी सोच रही होती है, पता ही नहीं समय कब गुजर जाता है। और धीरे धीरे 5 बज गए थे शाम के, शाम के 5 बज गए थे। आरवी इधर उधर सोची में पड़ी थी कि मेरी सोच सही है क्या, मैं जो सोच रही हूँ वो सही है क्या, क्या मुझे आरवी सिया को बेबी कंसीव नहीं करने देना चाहिए या उसे कंसीव करने देना चाहिए। वो इसी सोच में डूबी होती है। फिर जो काशवी होती है वो आती है और उसके हाथ में ड्रिंक की ग्लास थी। जब वो आती है उसके कैबिन में, इधर वो बिना नॉक किए आती है। इधर वो बैठती है चेयर के सामने, इधर जो आशवी का ध्यान होता है काशवी पे नहीं गया था। इधर काशवी कहती, ओ हेलो। इधर जो ओ हेलो कहा था, इधर जो आरती होती है वो देखती है काशवी की तरफ और उसकी नजर जाती है उस ग्लास पे। इधर वो देखती है कि काशवी तुम ड्रिंक कर रही हो, जुल्हा तुम्हें याद नहीं है क्या, क्या हाल करेगी तुम्हारा अगर तुम ड्रिंक करके गई? काशवी कहती है, अब नहीं हाल करेगी मेरा, उसके मनाने में जो पसीने छूटते हैं मुझे ना, तुम छोड़ो उसकी बात छोड़ो, मैं तो पीऊँगी। इधर जो आ रही होती रहती, तुम पियो और बट यहाँ से दूर रहो। सिया की नाक है ना बहुत तेज़ है, अगर उसको स्मेल भी आई, तुम पहली बात
तुम जाओ यार अपने कैबिन में पियो जाके ना। तुम जोया को संभाल सकती हो। जोया ने तुम्हें पिछली बार मारा नहीं था, सिया ने मुझे मारा था। काशवी कहती अरे यार तुम कितना डरती हो थोड़ा। तुम ना बिल्कुल एकदम गाय हो गई हो यार, जब से तुम्हारी शादी हुई है। छी। मुझे तो पहले वाली पसंद थी कि उठाओ सीधे ले जाओ कमरे में। तुम यार, मुझे तुम पे ना अब ऐसा लगता है कि तुमने अपने खुद को चेंज कर लिया। आज ये हाँ मैंने चेंज कर लिया खुद को। तुम जाओ ना भाई। अगर थोड़ी सी एक बूंद मेरे ऊपर रहे तो वो मुझे सूंघेगी, और उसे 2 मिनट पता लगने में नहीं लगेगा कि मैंने ड्रिंक की है या मेरे से स्मेल आ रही है। प्रकाशवी जो होती है वो खड़ी होती है और कहती है अच्छा नहीं चल, चल शाम हो गई यार, चल चलो जल्दी चलते हैं। उधर आगे कहती थोड़ा सा ऑफिस में काम है, इतनी जल्दी कैसे जा सकते हैं। काशवी कहती अरे करवा चौथ है और आज तो। अच्छा आरवी तुम व्रत रहोगी क्या। आरवी कहती हाँ, सिया अगर मेरे लिए रह रही है तो मैं भी रहूंगी ना। काशवी कहती वो तेरे जैसे ही लोग होते हैं जो हमारे भूखे मारने पे तुले होते हैं। मेरा मन तो नहीं, बट तुम रह रही हो तो मैं भी रह लूंगी। आरवी कहती हाँ रहना ही पड़ेगा। ये नहीं होता कि वो ही हमारी लंबी उम्र की कामना करे, हम भी कामना कर सकते हैं। काशवी वो कामना, कामना वाह कामना, न्यू न्यू वर्ड। आरवी कहती हो गई तेरी बातें, तुम जाओ यार। जो काशी होती वो जाने लगती है और कहती चलो, सर की भाभी जी वेट कर रही होंगी। और मैडम जी, सरगी, सरगी यार थोड़ा सा केयर भी करना बनता है, कल पूरे दिन वो लोग भूखे रहेंगे। अब तो मुझे भी रहना है, तो थोड़ा आज शाम को ठूस लेंगे थोड़ा ज़्यादा सा। आरवी कहती शायद तुम सही कह रही हो। और देखते हैं वही सिया के मायके से क्या आया है। काशी कहती ओ दहेज, अरे लालची मनुष्य। आरवी कहती तेरे तेरे मायके से भी आया, तेरे ससुराल से भी आया दहेज। 2.5-3 लाख रुपए बात करी थी जो आया है। ज़्यादा मुझे लच्चन ना दो, वैसे भी शगुन होता है दहेज नहीं होता है। काशी कहती है जो कुछ भी हो मज़े तो आएंगे चल। इतना का जो काशी होती है वो जाती है वही ग्लास लेकर आरवी के पास। इधर वो थोड़ा सा गिरने की एक्टिंग करती है, इधर जो वाइन की ग्लास होती है वो आरवी के ब्लेजर पे गिर जाती है। इधर आरवी कहती क्या किया यार। अब देखो देखो, पूरे ब्लेजर पे वाइन, क्या यार। अब सिया को ना स्मेल आएगी। काशी कहती अरे तुम चिंता मत करो, भाभी को मुझ पे विश्वास है, मैं कह दूंगी मेरे से गलती से गिर गई। आरवी कहती पक्का तुम कहोगी ना तुम्हारे से गिर गई। काशी कहती अरे यार विश्वास रखो यार, और भाभी को तुम पे भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। अब तुम चलो। इतना कि जो काशी होती है वो पकड़ लेती है हाथ, और वो गिलास थी वो रख देती है टेबल पे और ले जाती है आरवी को नीचे, ऑफिस की तरफ आरवी नीचे ले जाती है। कार में बिठाती है आरवी को और कहती है तुम चिंता मत करो, मैं कह दूंगी कि मेरे से गलती से गिर गई थी, चिंता मत तुम करो यार, चलो। और गिफ्ट क्या सोचा। आरवी कहती कुछ ज्वेलरी तो उसके पास है ही। काशी कहती हाँ यार मैंने भी कुछ लिया नहीं है। और जोया कह रही थी अलग से कि गिफ्ट लेकर आना, बेबी तो वो तो देना ही है, कुछ अलग से। काशी कहती आरवी कहती है मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा, देखती हूँ कल जब तक करवा चौथ होगी शाम तक, तब तक बेस्ट गिफ्ट ला कर दूंगी उसे। इधर काशी कहती अब चलिए भाई, और थोड़ा फोन वोन देख लिया करो, थोड़ा सा प्यारी प्यारी बातें कर लिया करो। आगे कहती क्या बातें कर रही हो यार, आज क्या हो गया तुम्हें। काशी कहती कुछ नहीं, चलते हैं यार। इतना जो काशी होती है वो तेज स्पीड करती है कार की। सो गाइस आज की स्टोरी बस यही तक, और स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना बस। और बस थोड़ा सा वेट, और थोड़े मस्ती भरे पार्ट और आएंगे बस। इनके बेबी के आने का इंतज़ार है, ज़्यादा पार्ट नहीं आने वाले हैं बस। अभी तो विलेंस की एंट्री बाकी है, अभी तो 3 विलन हैं। जब आएंगे तीनों तो क्या तबाही मस्ती है ज़िंदगी में, ये तुम लोग देखना बस। इतना ही है। ओके बाय बाय टाटा गुड नाइट सी यू।